हेलो दोस्तों। यूनिवर्स की नज़र जब आप पर पड़ेगी तब क्या होगा? तब सब कुछ बदल जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और आखिरी में उनके पास कोई परिणाम नहीं आता है। क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। सुबह 5 बजे उठकर काम पर चले जाते हैं और रात को भी लौटकर लेट घर में आते हैं और वो दिन भर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनका पूरा जीवन मेहनत में ही गुजर जाता है। और कई लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको लाइफ में सब कुछ मिलता है। इन सब का क्या कारण है? देखिए, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं, और वो जितनी मेहनत करता है उतना उसको नहीं मिल पाता है। और एक वो व्यक्ति है जो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता और उसे सब कुछ मिल जाता है। इसका कारण ये है कि यूनिवर्स की नज़र जब आप पर पड़ती है तो आपकी लाइफ में मैजिक होने लग जाते हैं, और फिर जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो अब समस्या ये है कि उस परमपिता ईश्वर की नज़र हम पर कब पड़ेगी? तो ये अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि आप भी उस कैटेगरी में आ जाए कि आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सारे काम बनने लग जाएं। अब इस बारे में भी कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो लोग मेहनत ही क्यों करते, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते। तो ऐसा है, आजकल लोग मेहनत कहाँ करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको इतना कहाँ मिल पाता है। इस यूनिवर्स में कुछ तो राज है जो उन लोगों को पता नहीं है, और ये राज जिसको पता लग जाएगा उसकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी, और जो वो चाहेगा वो उसको सब मिलेगा। तो ये सब कैसे होगा, इस रहस्य को मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस प्रकृति का एक नियम है कि सबसे पहले आप रॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आपको 21 दिन तक करना है, और 21 दिन करने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा या आपको कुछ यूनिक सा नहीं लग रहा तो बताइएगा, लेकिन 21 दिन तक कंटिन्यू आपको ये करना है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ हटके नहीं कहना है। आप जो करते हैं उसी में से थोड़ा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं, आपने उनसे एक नमकीन का पैकेट लिया, आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा और आपने एक और नमकीन का पैकेट ले लिया, और उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई इस दुकानदार में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, और वो ध्यान नहीं कर पाया और उसने पूछा कि भाई कितने पैसे हुए। मैंने एक पैकेट लिया है, और उसने एक पैकेट के पैसे गिने और उसको दे दिए। ऐसे कई लोगों को देखा है, माना 2 पैकेट ले लिए, 4 पैकेट ले लिए, फिर वो इसमें ये सोचते हैं कि हम उसे एक पैकेट कम करके बता दें। ऐसा कई लोगों को करते हुए देखा गया है। कई लोग ऐसी जगह हैं जो ऐसा करते ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमें ये सब नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं है मैंने 2 पैकेट लिए हैं, और आप ईमानदार बनिए। हाँ, वो भूल चुका है, उसे नहीं पता कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को याद दिलाना है। देखिए, होता कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी स्टेप है। इसमें ना आप अमीर हो जाओगे और ना वो गरीब हो जाएगा, लेकिन ये जो आपकी छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत कीजिए। आपके जो परिवार के लोग हैं, चाहे पत्नी हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हों, उनसे आप प्रेम से बात करना शुरू कीजिए। ये समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
कई बार ये होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाकर नहीं दिया, आज खाने में नमक नहीं है, कपड़े अच्छे से नहीं धोए। इन सभी बातों की वजह से कई बार घर में कलेश, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तो आप 21 दिन तक ये कीजिए, कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशी, और खुशी का फ़ॉर्मूला ये है, मुझे अपना समर्पण करना होगा। आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं, आप पहले उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कीजिए कि फिर आप दिखेंगे आपकी लाइफ में कितने मैजिकल होने लग गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने परिवार में संतुष्ट रहिए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से अच्छा व्यवहार कीजिए। तो आप अपने परिवार से अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, जो भी आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर आप देखना आपको जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ आपके पास आने लगेगा, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में कलेश, झगड़े जैसी समस्या नहीं होती, वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। वहाँ व्यापार और धन में किसी भी बात की कमी नहीं आती है, और आपको ये सारी चीज़ें कहीं से खरीद के नहीं लानी है। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बिन मांगे ना मोती मिले, मांगे मिले ना भी। इस कहावत के अनुसार हमें जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने धुतकार दिया, ना कर दिया, और बिन मांगे अब इतना मिला कि खुद के घर में भी नहीं समा पा रहा, और अब औरों को भी देना पड़ रहा है। अर्थात एक समय की बात है, कुछ गरीब लोग रोज़ खाना मांगने या पैसा मांगने आते थे। हम कभी उन्हें दे देते या उन्हें भगा देते थे। लेकिन एक दिन घर में एक फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। 1000 लोगों का खाना तैयार था, मिठाइयाँ तैयार थी। लॉकडाउन की वजह से सब लोगों ने आने के लिए मना कर दिया। तो अब क्या करें, इतना सारा खाना और मिठाइयाँ ख़राब हुए भी नहीं देख सकते थे। फिर हमने वो सब खाना और मिठाइयाँ गरीब लोगों को ही बांट दिया, और कह रहे थे कि और चाहिए तो ले लेना, किसी और को ज़रूरत हो तो उसको भी दे देना। कई बच्चे खुश थे और बोल रहे थे कि आज तो कमाल हो गया, रोज़ हमें कितनी बार तो एक रोटी भी नहीं मिलती थी, और आज घर में भर भर थाली मिल रही है। क्योंकि इंसानी दिमाग है तो वो यही कमी मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगा देना, या मेरी इतनी तनख्वाह दे देना, मुझे मोबाइल दिला देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो वो छोटा ही मांगता है, और ऊपर वाला जब देता है हम जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगूँ, आपको सब पता है, और ईश्वर पे हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ईश्वर हमें बहुत कुछ देता है। इसलिए ईश्वर को हमारे बारे में सब पता है कि ईश्वर को हमें क्या देना है और कब देना है और किस समय पर देना है और हमें क्या चाहिए। इसलिए ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दो। ईश्वर जब देगा तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, कलेश करते हैं, तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी, और अगर आप समर्पण कर देते हो तो फिर आप देखोगे कि जो आपके मन है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही यूनिवर्स का रहस्य है। ऐसे बहुत सारे से एग्जाम्पल हैं कि कई लोगों ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उनके पास बहुत कुछ है, और आपको भी सब कुछ मिलेगा। बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज़ है कि आप कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखिए, कोई इच्छा नहीं रखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे देती है। हम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें इससे मिलेगा, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। आप भी देखते हो कि कोई व्यक्ति हमें ये ला के देगा, और जब वो ला कर नहीं देता है तो आप दुखी हो जाते हो। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद मत रखिए। जो परमपिता ईश्वर ने बोला है कि अगर उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से रखिए, वो है ईश्वर से। आप सिर्फ ईश्वर से उम्मीद रखिए, फिर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको उसके अंदर खुश रहना है। आप ये देखिए कि हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। ठीक है, मैं इनको काट लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ।
और आगे जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिए, आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप जब इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आगे चलकर मेरे जीवन में चमत्कार होगा और मैं चमत्कार देखना चाहती हूँ, तब आप देखिएगा उस यूनिवर्स परमपिता ईश्वर की नज़र आप पर ज़रूर पड़ेगी। आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है ईश्वर हमें वही चीज़ देता है। ईश्वर सब देखता है आप किस चीज़ में खुश हैं और आपको खुशी कहाँ से मिल रही है। और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी वही चीज़ आपको देता है। अब कई बार ऐसा होता है किसी दूसरे का नुकसान हुआ और हम उस चीज़ में खुश हो रहे हैं, तो यूनिवर्स देखता है कि इसे तो इस चीज़ में खुशी मिल रही है। इसलिए हमें सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। तो जो हम करेंगे और जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। अगर हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें भी मिलेगी। तो उसी प्रकार ईश्वर देखता है, जब उसकी नज़र आप पर पड़ती है तो आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम जो भी कार्य करोगे तो उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम मेरे बच्चे अपने कदम को पीछे मत लेना, तुम्हें आगे जाना है, बहुत आगे तुम्हें धन का सुख मिलेगा। तुम्हारी धन से जुड़ी हुई हर कमी तुम्हारे जीवन से अचानक चली जाएगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह भी खुशी अब तुम्हें प्राप्त होगी। आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी जाओगे। तुम्हारा जहाँ पहुँचने का सपना था, मेरे प्रियो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कोई परेशानियाँ अब तुम तक पहुँच ही नहीं पाएगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, मैं उस पर आक्रमण करूँगा, मैं उसे तुम्हारे जीवन से नष्ट कर दूँगा। जल्द ही तुम्हारी कोशिश कामयाब होने वाली है। जो भी तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वो स्वतः ही तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम खुशियों भरा एक नया सवेरा देखोगे। अचानक से तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। चमत्कार होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा मन भी उत्तेजित हो जाएगा। तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी थी, जो दिक्कतें थी, वे अप्रचुरता में बदल जाएंगे। अब जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, ये समय है आगे बढ़ने का। मेरे संकेत तुम्हें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा और तुम्हारे जीवन से बाधाएं स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर परेशानियां समाप्त होती चली जाएंगी। हर सभी सुविधा तुम्हें मिलेगी और तुम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से तुम प्राप्त करोगे। जीवन हर्ष और उल्लास से भर उठेगा, मानो जैसे कोई पुण्य कर्म किया हो तुमने, जिसके बदले इतना सुखद परिणाम तुम्हें प्राप्त हुआ। तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक विचार करवट लेंगे। कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में जिसे तुमने पूर्ण रूप से खुशियाँ दी है, इसलिए बदले में तुम्हें परमपिता ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में खुशियाँ लिख दी है। जब भी तुमने दूसरों की ज़रूरतों को पूरा किया है, तो तुम्हारी एक ज़रूरत को परमात्मा ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। अब मेरे बच्चों, डरो मत, अब तुम कभी कोई कमी नहीं देखोगे। तुम अपने जीवन में आने वाली हर बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। हर मोड़ पर तुम्हें सफलता मिलेगी। बहुत सारे मित्र तुम्हारे जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। मेरे भेजे हुए कई शुभ संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे और तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। धन की कोई कमी नहीं होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें सफल होगे। लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे,
मित्रों की प्रशंसा होगी। मन तुम्हारा आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ऐसे ही सुखमय जीवन तुम बिताओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यूनिवर्स आपको इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कोई नया सदस्य तुम्हारे परिवार में जुड़ने जा रहा है, जिसके आने से हर्ष और उल्लास भर उठेगा। तुम्हारे परिवार में चल रही एक उदासी जो लंबे से चल रही थी, जो कम ही नहीं हो रही थी, वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक कमी जिसे तुम झेल रहे थे, उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हारे मन की सारी दुविधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन अब सुख सुविधा और आनंद से भर उठेगा। आने वाले 3 माह के भीतर अचानक से धन लाभ होगा। कोई मित्र आएगा जो सहयोगी बनकर तुम्हारा साथ देगा। जिंदगी की मुश्किलें अब धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। समय कट रहा था अब तक, अब तुम जीवन को जियोगे। एक नया सवेरा, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जल्द ही आपको एक शुभ संदेश मिलेगा। तुम्हें एक दिव्य संकेत मिलेगा और शीघ्र ही तुम सफलता को अपने जीवन में देखोगे और प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ, आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब उसका फल तुम्हें मिलने जा रहा है। समय समय पर तुम इतना ज़्यादा उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में लगता है। अपने विचारों को समझो और थोड़ा संयम बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। अब तुम्हें सही और गलत का निर्णय सोच समझ कर लेना होगा। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर घूम रहा हूँ। तुम्हारे लिए प्रिय ये दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है